जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तमाम देशवासियों के लिए मेरा दिल की गहराई से सलाम अर्ज है। तो गाइज़, आज 26 जनवरी का दिन है और आज के दिन गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं है, वो लोग इस डिजिटल दौर में एंड्रॉयड मोबाइल रखते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हर साल 26 जनवरी के दिन ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन इसलिए मनाया जाता है, दरअसल साल 1929 में लाहौर में राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक अधिवेशन पास किया था और उसमें दोस्तों साल 1929 में भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आगमन में उनकी सरपरस्ती में लाहौर में एक राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पास हुआ था और उस अधिवेशन के दौरान ये निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से और ये चैलेंज दिया गया अंग्रेजी हुकूमत के लिए कि अगर 26 जनवरी 1930 तक भारत को एक स्वतंत्र देश अंग्रेजों ने घोषित नहीं किया, यानी वो भारत छोड़कर नहीं गए, तो यहाँ हम खुद भारत को एक स्वतंत्र देश घोषित कर देंगे। तो दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही, यानी अंग्रेजी हुकूमत ने तो भारत के इन वीर सपूतों की बात नहीं सुनी। तो अंग्रेजी हुकूमत ने तो भारत के इन वीर सपूतों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी थी। भारत को आज़ाद करने का नाम ही नहीं लेते थे। यहाँ पर जुल्म, जास्ती, अत्याचार, लूट मार अंग्रेजों का जारी था। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उसके बाद साल 2000, लेकिन दोस्तों उसके बाद 1930 का वो दिन आ जाता है जिस दिन का भारतीय नागरिकों को बेहद इंतजार था। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद एक नया साल आ जाता है 1930, जिस दिन का बेसब्री से भारतीय नागरिकों को इंतजार था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। उनको कोई परवाह नहीं थी भारत के इन वीर सपूतों की कि भाई इन्होंने कोई चेतावनी दी है। उनको ऐसा लगता था कि हमेशा भारत पर अब अंग्रेजी लोगों का ही राज रहेगा। ऐसा नहीं था। भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम वीर सपूतों ने मिलकर के एक थाली में खाना खाया और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अब भारत को आज़ाद कराना है। भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये निर्णय लिया कि अब ये घोषणा की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरपरस्ती में ये घोषणा हुई कि अब भारत एक स्वतंत्र देश घोषित है। और उस दिन से लगातार जो विरोध प्रदर्शन था आज़ादी का, यानी आज़ादी की लड़ाई बहुत तेज हो चुकी थी भारत के हर एक इलाके में। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि भारत के अंदर अगर सबसे पहले किसी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था तो वो था टीपू सुल्तान। उसके बाद दोस्तों हर एक मजहब के लोग, हर एक क्षेत्र के लोग अंग्रेज़ों के विरोध में उतर आए। 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वतंत्र देश घोषित नहीं किया अंग्रेजी हुकूमत ने और यहाँ से छोड़कर नहीं गए, तो फिर हम खुद भारत को एक स्वतंत्र देश घोषित कर देंगे। यानी कि उन्होंने ये कसम खाई थी कि हमें भारत को आज़ाद कराना है अंग्रेजी हुकूमत से। उसके बाद दोस्तों 26 जनवरी 1930 जब आ जाता है तो भारत को स्वतंत्र देश का ऐलान कर दिया जाता है भारत के ही नागरिकों द्वारा, भारत के वीर सपूतों द्वारा। लेकिन दोस्तों आज़ादी मिली थी 1947 में, लेकिन हर साल 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? वो दरअसल अहम बात यह है कि 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ये तो आप सब जानते हैं कि 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसे डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपनी कलम से और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लिखा था। उस भारतीय संविधान को 1950 में लागू किया गया था। दिन था 26 जनवरी। इसलिए गाइज हर साल 26 जनवरी के दिन
गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत की तीनों सेनाएं और तीनों सेना प्रमुख इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक परेड करते हैं। इस दिन आधुनिक हथियारों का भी प्रशिक्षण किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, तीनों सेना प्रमुख राष्ट्रपति के लिए सलामी भी देते हैं। तो दोस्तों, अब आप भली भांति जान चुके हैं कि हर साल 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। 26 जनवरी भारत के लिए एक अहम दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सही लगा हो, तो कृपया इससे आगे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।